कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में परिवार हो या राजनीति हो या सर्विस हो या बिजनेस हो, ये मनुष्य जहां रहता है वहां कभी कभी ये ठीक काम करता है और कभी कभी ये ठीक काम नहीं करता है। तो इस मनुष्य को क्या कुछ आप समझा सकते हो? तो कबीर साहब ने कहा, मैं यदि कुछ बोलता हूं तो मुझे भी ये लोग मारने दौड़ते हैं। गलती करने वाले को जो कुछ बोलता है वो उसका दुश्मन हो जाता है। कुछ ना बोले तो वो प्रेम से गलती करता रहता है और चलता रहता है। तो कबीर साहब ने एक उल्टवासी शब्द कहा है। उल्टवासी का अर्थ क्या होता है? उल्टवासी मीन्स जो सुनने में लगे उल्टा और समझने में लगे सीधा, उसको उल्टवासी कहते हैं। सुनो तो ऐसा लगे कि उल्टा है, ठीक नहीं है, और जब समझो तो लगे यही ठीक है, सीधा है, उसको उल्टवासी कहते हैं। शब्द प्रकरण में बीजक ग्रंथ में 9 नंबर शब्द में कबीर साहब समझा रहे हैं। थोड़ा परिवार पर, थोड़ा बोलने पर, थोड़ा राजनीति पर, थोड़ा सर्विस वालों को समझाते हैं। समझाना एक कला है, समझ जाना एक साधना है। समझाना भी कठिन है और समझना तो बहुत जटिल है। बैल को समझा दो, एक बार ठीक से समझा दो तो रोज खेत जोत देगा, फिर वो भूलेगा नहीं। लेकिन ये मनुष्य इतना बड़ा बैल है, रोज समझाओ फिर रोज उल्टा करता है। घोड़े को समझा दो, पीठ पर तुमको बिठाकर दलोदा पहुंचा देता है। लेकिन मनुष्य को तुम कितना ही समझाओ फिर भी वो उल्टा पलटा काम करता है। तो साहब कहते हैं कि संतों बोले ते जग मारे। जब मैं संसार के लोगों से कुछ बोलता हूं तो वे मुझे मारने के लिए दौड़ते हैं। मारना, मरना, मरवाना, ये सब चीजें खतरनाक है। कुछ लोग दूसरों को मारते हैं, कुछ स्वयं मरते हैं, जिसको हम कहते हैं सुसाइड कमिट करना, आत्महत्या। जो आत्महत्या करते हैं वे अति क्रोधी होते हैं। वो स्वयं को भी क्षमा नहीं कर सकते, स्वयं को भी माफ नहीं कर सकते, खुद को भी छोड़ नहीं सकते हैं। और जो खुद को खत्म कर सकता है तो उसके सामने अगर तुम पड़ गए, तुमको तो पूरा खत्म कर देगा। खुद के ऊपर दया नहीं है, स्वयं के ऊपर करुणा नहीं है।
स्वामी महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहते हैं कि जियो और जीने दो। बहुत मार्मिक बात है। वो ये नहीं कहते हैं कि दूसरों को जीने दो, खुद मर जाओ। नहीं, ये भी नहीं कहते हैं खुद के जीने के लिए दूसरों को मार दो। वे कहते हैं कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। जीना और जीने देना दोनों करुणा और महाकरुणा के रूप हैं। आत्महत्या भी कभी मत करना। ऐसी गलती ना करो जिससे मुंह दिखाने लायक न रह जाओ। मेरे पास एक सज्जन आए, बोले हम मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तो हमने कहा घूंघट काट के निकलो, फिर कोई मुंह नहीं देखेगा। तो बोले पुरुषों कैसे घूंघट निकालो? तो हमने कहा साड़ी पहन लो, कोई समझेगा ही नहीं पुरुषों कौन। बोले गांव भर जानता है। तो ऐसा कार्य क्यों किया? तो उन्होंने कहा मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। आपसे गलती हो जाए और आप थोड़ा रोए तो आपका जो रोना है, आंसू बहाना है, उन आंसुओं में आपकी गलती का जो सजा है वो सब बह जाता है और गलती धुल जाती है। लेकिन गलती करे फिर सीना जोरी करे, चोरी करे और सीना जोरी करे तो उस गलती का सुधार होने की संभावना नहीं है। गलती करने के बाद तुमको दुख हो जाए, तुमसे कांच का प्याला फूट गया, थोड़ा पश्चाताप हो, गाड़ी टकरा गई, थोड़ी ग्लानि हो, किसी को तुमने लात मार दी, निकलते निकलते थोड़ा अंदर खेद हो, मुड़कर उसके पैर छूकर मस्तक में लगा लें तो इस अपराध से छुटकारा हो सकता है। और एक बार गलती हो तो गलती है, बार बार वही दोहराओ तो फिर वो गलती अपराध बन जाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है, रास्ता बता देती है क्या करना चाहिए। और महीने में 2-4 बार आपके पास में इतना दुख है, इतना अंदर पीड़ा है, 2-4 बार महीने में रो लिया करो। मैं छूट देता हूं। कभी कभी पत्नी बैठकर रोया करो, कभी कभी सास ससुर माता पिता पति पत्नी बेटे बेटी बहन के साथ रोया करो। रोने से जिसके जिसके मन में किसी किसी के प्रति गांठ है, किसी किसी के प्रति कुछ मन में रोष है, जोश है, वो सब धुल जाता है और दिल में करुणा बह उठती है और फिर से प्रेम का सागर उमड़ जाता है। अगर गलती रुलाती है, रोना बुरा नहीं है, सोना भी बुरा नहीं है, लेकिन सब सीमा में होना चाहिए। सीमा से बाहर कोई चीज प्रदूषित हो जाती है। कितनी महिलाएं तो इतना रोती हैं कि उनकी आंखें भी खराब हो गई है। अब इतना मत रो कि आंखें भी रोने वाली न रह जाए, थोड़ा आंखें भी ठीक रहे।
अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। बजा लो ताली। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। जय हो। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन शर्त ये है, कौन महान है, कौन इंसान है, कौन भगवान है जो गलती को सुधारे, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती को सुधारे, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए, उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। ध्यान देना, पराया दर्द अपनाए, किसी के काम जो आए, जो गलती को सुधारे, उसे इंसान कहते हैं। एक बार किसी पिता का पुत्र छत के ऊपर चढ़ करके ज्येष्ठ की धूप में कुछ काम कर रहा था। वर्षा आने वाली थी तो कुछ सुधार रहा था। धूप बहुत ज्यादा थी। पुत्र की उम्र भी 30-35 वर्ष थी। तो उसका बाप आता है, कहता है कि बेटा, मुझे दुख हो रहा है, तुम्हें बचपन से इतना पालने में रखा, छाया में रखा, और तुम इतनी धूप में खड़े हो। दोपहर के 2 बज रहे हैं, नीचे उतरो, जो शेष कार्य बचा है कल कर लेना। तो उस बेटे ने कहा, पिताजी आप इतना क्यों परेशान होते हो, मैं सब धूप झेल लूंगा और आज इसको फाइनल करके ही उतरूंगा। वो बेटा नहीं माना। परिश्रमी था, आलसी नहीं था। आलसी बेटा होता तो ऊपर चढ़ता ही नहीं, वो तो पहले से नीचे ही रहता है। संघर्षशील बेटा, जिसको धूप काम करने से रोक नहीं सकती है, जिसको वर्षा यात्रा करने से रोक नहीं सकती है, जिसको सर्दी किसी भी नियम में बाधा नहीं डाल सकती है, जिसको प्रकृति का व्यवधान भी ब्रेक नहीं लगा सकता है, उस व्यक्ति की उन्नति कोई रोकने वाला होता ही नहीं। जो लोग थोड़ी सी ठंडी में रुक जाते हैं, गर्मी में रुक जाते हैं, वर्षा जरा सी बादल आए बस बैठ गए, वे सफल नहीं होते। स्ट्रगल इज ए लाइफ। संघर्ष करो। संघर्ष बहुत बड़ी चीज है। और बाप समझाता है, बेटा कितना बड़ा हो, पर बाप की करुणा वही रहती है, मां की ममता वही रहती है। तुम 60 साल के हो जाओ, क्या फर्क। एक कलेक्टर को उसकी मां बुला रही थी, मुकेश चल इधर। तो इस कलेक्टर ने कहा, मां पूरा जिला मुझे सम्मान से पुकारता है, तू कहती मुकेश चल इधर।
बोले होगा जिला का कलेक्टर, पर मेरा तो मुकेश ही तो है। शिष्य कितना बड़ा हो जाए, लेकिन गुरु के लिए तो शिष्य ही है। और जिस पुत्र के अंदर ये भाव जग जाए कि मेरी माँ भी मेरा सम्मान करे, मेरा पिता भी सम्मान करे, मेरा गुरु मेरा सम्मान करे, तो समझ लेना वह पुत्र अपने धर्म से विचलित हो चुका है, वह शिष्य अपने धर्म को छोड़ चुका है। जो लोग तुमसे बड़े हैं उनसे सम्मान की इच्छा कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका सम्मान हमेशा करना चाहिए। एक कलेक्टर के यहाँ में 18 दिन रुका, उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में, खूब प्रवचन करवाया। तो मैं नीम की दातून तब भी करता था, अब भी करता हूँ। दुनिया बदल गई पर मेरा वो काम नहीं बदला, नीम की दातून। तो मैंने कहा नीम की दातून करना है, तो बोले मैं पेड़ पे चढ़ के तोड़ लाता हूँ। तो कलेक्टर पेड़ पे चढ़ के तोड़ के लाया। मैंने कहा आप गिर पड़ोगे, बोले बचपन की यादें हैं, खूब चढ़ता था, अब आपके लिए चढ़कर तोड़ूंगा। कलेक्टर हूं जिले का, पर आपका तो सेवक ही हूं, तोड़ लाऊंगा। अभी जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री भूपेश बघेल जी, एक बार वह फर्स्ट बार मुझे 11 बजे रात को मिलने के लिए आए। मिले, मैं बैठा था तो मेरी टेबल को थोड़ा खिसकाना था, तो उठकर टेबल खिसकाया। फिर मैं उठ कर के चला तो एक सामने कोई खाट थी, उसको हटाया। मैंने कहा आप इतने बड़े पद पर है, मत करिए। बोले पद जनता के लिए है, संत के सामने न कोई पद है न प्रतिष्ठा है, सब संत का ही पद है जो कुछ। बड़ों से सम्मान की चाह तुम्हारे अहंकार को चरम सीमा पर दिखा रही है। अभी कई बार मेरे साथ में लोग बैठे होते हैं, कुछ भक्त लोग भक्तों को भी दक्षिणा देने लगते हैं, तो लोग कहते हैं मैं नहीं ले सकता हूं, ये दक्षिणा सबको हजम भी नहीं होगी। वास्तव में दान भी हर व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। जहां संत के लिए दान बट रहा हो, वहां गृहस्थ को चुपके से लाइन में कपड़े ओढ़कर नहीं बैठना चाहिए। साधु जैसा कपड़ा ओढ़ के, चादर ओढ़ के बैठ गए कि हम भी दक्षिणा मिल जाए। याद रखना, संत के नाम से लिया गया दान उसके घर को बर्बाद करेगा, मत लेना। हां, इतना जरूर है, कोई सहयोग के रूप में आपको दे रहा है, परोपकार के लिए, कि आपकी कन्या का विवाह है, मैं सहयोग करता हूं, तो हंसते हंसते ले लेना। उसके देने का भाव क्या है? तो बेटा छत के ऊपर चढ़ा हुआ ज्येष्ठ की दोपहरी में काम कर रहा है, उसके माँ बाप नीचे से चिल्ला रहे हैं कि नीचे उतरो, इतनी धूप है, बीमार हो जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बेटा ने कहा रे बाप जी तुम क्यों परेशान होते हो, ऐसी ऐसी धूप को तो मैं बहुत बार निपटा चुका हूं। नहीं माना। बड़ी मजे की बात है, बेटे से भी कुछ कहना। अगर अधिक उम्र का बेटा है तो थोड़ा सा उसके मानसिक को देखकर कहना। अगर वो ज्यादा जुंग में है, उमंग में है, तरंग में है, तो करने दो, करने दो, कुछ मत बोलना। यदि तुम्हें लगता है मेरी बात समझ लेगा तो फिर वापस कर लेना। तो जब अपने बाप की बात को नहीं माना, ऊपर काम करता रहा, तो बाप ने सोचा अब क्या करूं। तो बाप अपने बेटे को झूले से निकाल कर लाकर धूप में रख देता है।
छत पर खड़े हुए बेटे की नजर अपने बेटे पर पहुंचती है तो कहता, अरे बापूजी ये क्या कर रहे हो, मेरा बेटा धूप इतनी लग जाएगी, ये तो बीमार हो जाएगा। तो बोले, तुझे तेरे बेटे की चिंता है तो मुझे मेरे बेटे की चिंता है। जब तक मेरा बेटा नहीं उतरेगा तब तक तेरा बेटा भी धूप में रहेगा। इस बात को सुन करके वो तुरंत नीचे उतर आया और अपने बेटे को भी अंदर किया। बोले, तू तेरे बेटे को अंदर करेगा तो मैं भी मेरे बेटे को छाया में रखूंगा। ये होती है माँ बाप की करुणा। तुम 60 साल की उम्र के हो जाओ, 80 साल के हो जाओ, लेकिन तुम्हारे माता पिता की करुणा, उनकी ममता, गुरु का प्रेम, गुरु की करुणा कुछ निराली होती है। वे समय समय पर तुमको डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, समझाते भी हैं और कभी कभी मूर्ख कहते हैं, लेकिन वो समझते हैं यही मेरा बेटा महान बनेगा। उनसे नाराज मत हो। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, संतों बोले ते जग मारे। हे संतों, जब मैं कुछ बोलता हूं तो संसार के लोग मारने दौड़ते हैं। इस संसार में बोलना भी कठिन है, वो कोई कुछ बोले उसको सुनना भी कठिन है, और सुन ले तो उसे समझना कठिन है, और समझ ले तो जीवन में उतारना कठिन है, और उतार ले तो हमेशा उस राह पे चलना कठिन है, और हमेशा चलता रहे तो उसके जीवन में न सुख की कमी रहेगी, न संपत्ति की कमी रहेगी, उसकी बहुत उन्नति होगी। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रति हो अनेक। सही बात को कहना भी कठिन है। बेटा और उसका पिता दोनों पास पास में बैठकर बात कर रहे हैं। बाप कहता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, तेरी चिंता है। बेटा कहता है, मुझे मेरी चिंता नहीं, मुझे मेरे बेटे की चिंता है। ये बेटे से इतना मोह क्यों होता है आपको पता है? तुम्हारे शरीर का टुकड़ा है, तुम्हारा खून उसके अंदर रेंग रहा है, तुम्हारी हड्डियों का अंश, तुम्हारे मांस का अंश से उसके शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए वो मोह खींचता है उधर आपको। और जो दूसरे के बेटे को भी अपना बेटा बना ले, अपने बेटे से ज्यादा दूसरे के बेटे को स्वीकार कर ले, वो बहुत महान होता है। संत कबीर कहते हैं कि संतों बोले ते जग मारे। तो किसी ने कबीर साहब से कहा कि फिर मत बोलो, चुप रहो। क्यों बोलते हो? जब बोलते हो तो जगत के लोग मारने दौड़ते हैं, तो बोलना बंद कर दो, चुप रहो। तो कबीर साहब कहते हैं, बिना बोले रह नहीं सकता। क्यों नहीं रह सकते हो? तो कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि बिना कहे मोहि रहा न जाई, बिरही लैले कुकुर खाई। साहब कहते, बिना कहे बिना बोले मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं बिरही हूं, मुझे बिरह है, व्यथा है, दुख है, ये दुनिया में जो हो रहा है ये मैं सह नहीं पा रहा हूं, इसलिए मैं बोलूंगा जरूर। लोग मारेंगे तो मार खा लूंगा, लेकिन बोलूंगा जरूर। इसलिए कबीर का विरोध बहुत हुआ। क्यों हुआ? सच बोलने वाले का विरोध होता है। झूठा लोग तो एक में जुड़ जाते हैं। कोई मौलवी नमाज कर रहा था तो कबीर साहब पास में निकले और बोले, झूठा रोजा झूठी ईद, झूठा अल्लाह झूठी मस्जिद। तो मौलवी नमाज छोड़कर कबीर की ओर मुड़ा, क्या समझ रखा तुमने? तो कबीर साहब ने भी, तुमने खुद नहीं समझा, हम क्या समझेंगे। हाँ, झूठा रोजा झूठी ईद और झूठा अल्लाह झूठी मस्जिद। बोले ये इबादत है? दिन भर रहत है रोजा, रात हनत है गाय,
यहाँ खून वहाँ बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। दिन भर रोजा रहते हो, रात में गाय को काट कर खाते हो, इधर खून कर देते हो, उधर बंदगी खुदा की करते हो। ऐसी खून भरी बंदगी खुदा मंजूर नहीं करता है। खुदा की बंदगी रहम भरी होनी चाहिए, प्रेम भरी होनी चाहिए। हिंदुओं के लिए भी कबीर साहब ने बहुत डांटा है। पहिर जनेऊ ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिराया। साहब कहते हैं जनेऊ पहनकर तुम ब्राह्मण हो गए, लेकिन अपनी पत्नी को तो जनेऊ पहनाया नहीं, तो वो तो ब्राह्मण बनी नहीं, वो शूद्रिन रह गई। और वो खाना बनाती तुम खाते हो, तुम ब्राह्मण हो, वो शूद्रिन है, तो तुम्हारा तो सब भ्रष्ट हो गया। पहिर जनेऊ ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहिराया। वो जन्म की शूद्रिन पर से तुम पाड़े क्यों खाया। कितनी कठिन बात है। तर्क कबीर साहब का। कबीर साहब बड़े तार्किक व्यक्ति भी थे। कबीर साहब कहते हैं तालाब के पानी में तुम स्नान कर लेते हो और सरोवर का पानी पी भी लेते हो, जिसमें मछली कछुआ मेढक सब रहते हैं, उसी में वो पेशाब भी करते हैं, लैट्रिन करते हैं, उस पानी को शुद्ध समझकर पी लेते हो। लेकिन किसी के घर का हैंडपंप का पानी पीने में तुम छूत लगाते हो, वो तो उससे ज़्यादा शुद्ध है, वो कछुआ मछली की गंदगी से शुद्ध है, पी लो। कबीर साहब बहुत इस तरह की बात करते हैं। और कबीर साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही है। कबीर साहब कहते हैं लोग व्रत रहते हैं, भोजन तो नहीं खाते हैं, लेकिन तमाकू दिन भर खाते हैं। लोग व्रत रहते हैं, लेकिन दाल रोटी चावल सब्जी का तो व्रत है, पर बीड़ी पी रहे हैं। बीड़ी का व्रत कब लोगे? कोई जरूरत नहीं है। ये व्रत की जरूरत कब है आपको बता देता हूं। झूठ बोलने का व्रत ले लो, कभी नहीं बोलूंगा। प्रेम से जीने का व्रत ले लो, गम खाने का व्रत ले लो, सरलता स्वभाव का व्रत ले लो, सहनशीलता का व्रत ले लो, सफाई शुद्धता का व्रत ले लो। ये खाना ना खाने का व्रत लेने से कोई फायदा नहीं। व्रत लेना है तो मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस ताश सब व्रत ले लो। बुराइयों का व्रत ले लो, आजीवन व्रत ले लो, अखंड व्रत ले लो। लेकिन दाल चावल सब्जी तो सबसे शुद्ध है, इसको रोज खाओ, लेकिन कम खाने का व्रत ले लो। ये महिलाओं से यही कहा हूं मैं कि एक रोटी कम खाओ और जो रोटी भर का अन्न बचे हमको दान दे दो। एक रोटी का सवाल है। तो एक महिला कह रही थी कि एक रोटी ज़्यादा खाऊंगी और तुमको भी एक रोटी दे दूंगी। तो मैंने कहा तेरा तबीयत खराब हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होगी तो डॉक्टरों की तबीयत खराब हो जाएगी। डॉक्टरों पर दया करते हैं हम, बीमार होकर उनको कुछ देते हैं। डॉक्टर कोई और बिजनेस कर लेगा, तुम उसकी टेंशन मत लो फालतू। संतों बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। कबीर साहब कहते हैं बिना बोले कैसे बनेगा। लोग शब्द का भी विचार नहीं करते। जिसके मन में जो शब्द आता बोलता रहता है, उल्टा पल्टा लोग बातें करते रहते हैं। बात बहुत अच्छी करो। आपके शब्दों में भी सभ्यता हो, शालीनता हो, मर्यादा हो, शिष्टता हो, और बोलने का ढंग इतना अच्छा हो, जहाँ काम रुका हो वो भी चालू हो जाना चाहिए। बात करने की कला सीखो। कितने लोग ऐसे हैं जहाँ विवाद ना हो रहा हो, वहाँ भी उनके शब्दों से विवाद शुरू हो जाता है। तुम्हारे शब्दों से परिवार में शांति आनी चाहिए। कितने लोगों का स्वभाव होता है चुगली चाई करने का। चुगली चाई समझते कि नहीं?
इधर की बात उधर, उधर की इधर, इधर की किधर, ऐसी बात करते हैं। आपस में दो को लड़ा देना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि ऐसा कहा जरूर होगा तब तो ऐसा हुआ है। थोड़ा जांच भी कर लो, समझ भी लो, थोड़ा फिल्टर लगा लो। कई लोग अपनी कसर निकालने के लिए दूसरों को फंसा कर लड़ाते रहते हैं। थोड़ा इसका भी विवेक कर लेना। मैंने सुना है कोई पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते थे, तो उनके बहुत प्रेम को देख करके पड़ोसी को ईर्ष्या होने लगी। तुम ज्यादा प्रेम से रहो तो भी किसी को दुख होता है, थोड़ा लड़ो तो उसको अच्छा लगता है। तुम अच्छा मकान बना करके शांति से रहो, पति पत्नी खुश रहो, तो पड़ोसी को पीड़ा होती है कि ये कब लड़ेंगे, ना लड़े तो कुछ जुगाड़ बिठा दे, लड़ा दे इनको। तो उस आदमी ने जुगाड़ बिठाया पति पत्नी को लड़ाने के लिए। तो पति से क्या कहा, तुम जिस पत्नी को बहुत प्रेम करते हो जानते हो कौन है? बोले कौन है बताओ ना। बोले वो डाइन है, डाइन। बोले डाइन क्या होता है? बोले आदमी को खाती है, आदमखोर है। बोले अभी तक तो नहीं खाया। बोले जब दांव पाएगी तो खाएगी। और उसकी पत्नी को अलग से मिल करके कहा, तुम जिस पति को बहुत प्रेम करती हो, गले लगाती हो, जानती कौन है? बोले कौन है? अरे बोले ये लोनिया जाति का है। लोनिया, लोन नमक, ये नमक बेचने वाला है लोनिया। और ना विश्वास हो तो इसके शरीर को चाट कर देखना, इसके शरीर में लोन जैसा, नमक जैसा स्वाद आएगा। तो पत्नी ने कहा चेक कर लेती हूं, ये कौन लोनिया फंस गया मेरे चक्कर में। अब दोनों को बताया तो पति थोड़ा शंका में पड़ गया। आज तक तो निशंक सोता था, निसंदेह सोता था, तुरंत नींद आती थी, लेकिन अब चिंता हो गई कि मेरी पत्नी डाइन है, मुझे खा सकती है। तो उस चिंता में नींद नहीं आई, लेकिन फिर भी चादर ओढ़कर आंखें बंद करके पड़ा था। तो पत्नी ने सोचा अब लगता है सो गया है, अब चेक कर लेती हूं लोनिया है क्या है। तो उसने मुंह खोल करके जीभ निकाल कर अपने पति का हाथ चाटा, चाट के चेक किया। तो किसी का शरीर चाटो तो नमकीन लगता है, लोन जैसा लगता है, क्योंकि शरीर के अंदर समुद्री जल की मात्रा है। समुद्र में 80% नमक होता है, नमकीन पानी उसका। ऐसे तुम्हारी बॉडी के अंदर नमक होता है, इसमें आप इसको चाट कर देखो, थोड़ा नमकीन टेस्ट आएगा। और नमक ना खाने से शरीर बहुत कमजोर हो जाता है, थोड़ा नमक खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से बीपी हाई हो जाता है। शक्कर बिल्कुल ना खाने से दिमाग में चक्कर आता है, और ज़्यादा खाने से शुगर की बीमारी हो जाती है। तुम सोचते होगे ऐसा लफड़ा फंसाया है, खाने को भी कहते हो और ना खाने को भी कहते हो। कम खाओ, थोड़ी शक्कर रोज खाना चाहिए, थोड़ा नमक भी खाना चाहिए, ज्यादा नहीं। और इस समय तो ऐसा मौसम है, 2 गाजर, 1 मूली, 1 जामफल, 2 केला, 1 चुकंदर, 4-6 मटर के दाने, हल्का सा नमक डालकर, 1-2 टमाटर, बैठकर सुबह खाइए चबा चबा कर, हल्का नमक, सेंधा नमक डाल के। फिर आप दूसरे दिन हमको धन्यवाद दोगे कि क्या टॉनिक बताया गुरुदेव ने खाना। कोई बहुत हंस रहा है, उसको अलग से टॉनिक मिला है। अन बोले ते कैसे बनी है, शब्द ही कोई न विचारे। शब्द के ऊपर विचार करो, शब्द में बहुत शक्ति होती है, शब्द की ताकत को समझो। आज यहां से मैं क्या बोल रहा हूं, शब्द ही तो बोल रहा हूं। ये शब्द आपकी जिंदगी को चेंज कर रहा है, आपके मन को चेंज कर रहा है, आपके स्वभाव को प्रभावित कर रहा है, और आपकी जिंदगी को डाइवर्ट कर रहा है, जीवन को मोड़ता है शब्द।
तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने एक शब्द ही तो कहा था तुलसीदास से कि अस्त चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीति और तैसी जो श्री राम में होत नहीं भवभीत। रत्नावली कहती है मेरे हड्डी मांस के पुतले में इतना प्रीति करते हो, ऐसा अगर भगवान की भक्ति में प्रीति करते तो दोबारा जन्म नहीं होता, तुम्हारा मोक्ष हो जाता। ये तुलसी कहाँ तुम मोह कर रहे हो। ये शब्द तुलसीदास की आंख खोल देता है। यही शब्द उनको गुरु नरहर दास के पास पहुंचा देता है और यही शब्द उनको आत्मज्ञान करा देता है और यही शब्द उनको तुलसी से तुलसीदास बना देता है, महाकवि बना देता है, राम का भक्त बना देता है। सत्संग के शब्द कोई भी बोल सकता है। कभी कभी तुम्हारी पत्नी भी सत्संग के शब्द बोलती है, कभी कभी तुम्हारा बेटा सत्संग के शब्द बोलता है। और सत्संग के शब्द किसी के मुख से निकले, वह शब्द आपकी जिंदगी को झकझोर डालते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, अपने घर में भी सत्संग के शब्द बोला करो। कभी सुबह बोल दो, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी मां बनकर बोल दो, कभी बहन बनकर बोल दो और कभी पत्नी बनकर अपने पति के लिए बोल दो और कभी देवरानी बनकर जेठानी के लिए बोल दो। तुम्हारे मुख से निकले हुए शब्द जो सत्संग के होंगे वो दूसरों की जिंदगी में भी शांति ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। बाराबंकी जिले में किसी के घर में बंटवारा हो रहा था, डिवाइडेशन हो रहा था। तो मुझे एक सज्जन बता रहे थे कि मेरे पिताजी मर गए थे, मां जीवित थी और मेरे चाचा जी बेईमानी कर रहे थे, तो बेईमानी में मुझको भूसा वाला घर दिया जिसमें जानवर रहते थे और स्वयं अच्छा घर ले लिया। तो हम 6 भाई थे, हमने कहा अब चाचा को मारेंगे। तो मेरी माँ ने सत्संग का शब्द बोला कि बेटा, चाचा ने जिन हाथों से तुमको गोद खिलाया है, अब उन हाथों पर तुम डंडा मारोगे, बहुत बड़ा पाप होगा। ये घर चाचा को दे दो। बेईमानी करना चाहते कोई बात नहीं, तुम भूसा का घर ले लो। मेरा आशीर्वाद है बेटे, जो संतोष करता है उसकी बहुत उन्नति होती है। आज वो एसडीएम के स्टेनो हैं, कह रहे थे हम सब भाई सर्विस में हैं और चाचा की हालत वही है। तो मेरी माँ कहती है चाचा को मदद कर दिया करो। 1000 रुपये महीने चाचा को भेजता हूं। मां के सत्संग के शब्द विवाद से बचा लेते हैं, परंतु याद रखना, सत्संग के शब्द कोई बोलता है, उन शब्दों को अपने अंदर तक जाने दीजिए। जब वो शब्द अंदर तक जाएंगे, आपकी जिंदगी को बदल डालेंगे। अभी हमारे पास में एक पत्रकार जी आए थे, कह रहे थे हम रोज आपका सत्संग सुनते हैं। सिटी टीवी, कुछ सिटी टीवी नाम, पत्रकार खड़े हो, ये है देखो हमारा बच्चा है, परम भक्त है, टीवी चैनल का श्रोता। ताली बजा दो तुम लोग, क्या करो, कुछ अपने आप भी कर दिया करो। हाँ, जिसको दर्शन कराएं। तो लोग कहते हैं पत्रकार अच्छे नहीं होते, नेता अच्छे नहीं होते, लेकिन मेरे साथ में हजारों पत्रकार, हजारों नेता, हजारों न जाने सब मिनिस्टर जुड़े हुए हैं और वो कुछ और चीज से नहीं जुड़े, केवल सत्संग के शब्द सुनने के लिए जुड़े। क्योंकि पत्रकार भी तो इंसान है, उसके भी तो पत्नी परिवार है, घर में शांति के लिए सत्संग चाहिए। पत्रकार बनो, चाहे चित्रकार बनो, चाहे कलाकार बनो, चाहे कथाकार बनो, पर शांति के लिए तो सत्संग के शब्दों की जरूरत है। और कभी कभी टीवी में प्रवचन आता है, कितने बजे आता है? रात 9 बजे। आस्था भजन चैनल में वे भी सत्संग के शब्द सुनो। जैसे शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन रोज आवश्यक है, पानी पीना आवश्यक है, ऐसे मन को संभालने के लिए
रोज सत्संग भी आवश्यक है। एक दिन सत्संग ना मिले तो मन गलत सोचने लग जाता है। हाँ, ये मन भी बड़ा जादूगर है। फिर तुम गीत गाना शुरू कर दोगे कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले। नहीं, पूरा नहीं गाऊंगा, ये फिल्मी है। फिर गुरुजी फिल्मी गाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा फिर। पर इस गीत में खुश बहुत सब हुए हैं। सबको ऐसा मन में हुआ पूरा गा दो, मजा आ जाए। मैं गाऊंगा, दूसरे ढंग से गाऊंगा। एक नवयुवक साइकिल चला रहा है, उसकी पत्नी पीछे बैठी है। पत्नी की गोद में एक बच्चा है। साइकिल के आगे डंडा पर भी एक बच्चा बैठा है और साइकिल के जो चलाने वाला पति है उसके पीठ पर रुमाल से एक बच्चा बंधा है। छोटी सी साइकिल पर 5 सवारियां हैं। स्त्री मना करती है अपने पति को, कहती ये गीत अब मत गाना, साइकिल गिर सकती है, आपका मन तन डोल जाए, दिल का करार चला जाए, साइकिल कौन संभालेगा। लेकिन पति जिद्दी स्वभाव का है, मानता नहीं है। जो लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं चाहे सब मिट जाए लेकिन मानते नहीं है। बुद्धिमान कभी जिद नहीं करता है, समझदार हठ नहीं करता है। अब विवेकवान हमेशा अपने आप को समय के अनुसार ढाल लेता है। समय के अनुसार ढलना भी सीखो। कभी घर में समस्या हो तो रोटी और चटनी खाकर भी मुस्कुरा लेना। घर में कोई समस्या हो, पुरानी साड़ी धोकर पहन लेना। घर में साड़ी के लिए विवाद न करना। घर में कोई प्रॉब्लम हो तो कान के कुंडल के लिए अपने पति का कान मत नोच डालना। कान में कुंडल हो ना हो, कम से कम मेरा पति मेरे कान में कुछ बात सुनाता है, यही कान की शोभा है। गले में हार हो ना हो, लेकिन मेरा पति मेरे गले लगता है, मेरा ध्यान रखता है, ये तो गले का हार नहीं, मेरे गले की जीत है, ऐसा सोचकर खुश होना। सीता जी ने अंगूठी भी उतार कर राम को दे दिया था कि संकोच न करो प्रभु, केवट को उतराई दे दो। तो राम ने कहा तुम क्या पहनोगी? तो सीता ने कहा अंगूठी से केवल अंगुली की शोभा है राम मेरे पति जी, और तुम अगर हो सुरक्षित खुश हो तो तुमसे तो मेरी जिंदगी की ही शोभा है। अंगूठी। एक माता जी प्रणाम करने आई पाटन गांव में, तो यहां सामने बैठकर कुछ पोटली खोल रही थी। बहुत बुजुर्ग माता जी थी, तो उसको सब बोलते थे यहां मत बैठो, पोटली उधर खोलो। हटो यहां से, जाम लग गई, सब पीछे खड़े हजारों लोग, पर वो हटी नहीं। बहुत बुजुर्ग सी, दांत भी नहीं थे, खोल रही थी। खोल करके फिर उठी तो मुझसे कहा कि हाथ बढ़ाओ मेरी ओर। तो मैंने हाथ बढ़ाया तो एक चांदी की अंगूठी हमारे हाथ पर रखा। कहा तुम्हारे लिए 7 कपड़ों के अंदर बंद करके लाई थी, इसको तुम पहन लेना। नई अंगूठी चांदी की, उसमें लाल रंग का कुछ मूंगा था। तो मैंने सोचा ये बुजुर्ग महिला, क्या सोच इसकी है। उसके कपड़े भी साधारण हैं, बहुत बूढ़ी है। बोले टीवी चैनल में हम आपको देखते हैं, हमारी बहू हमको खाना नहीं देती थी, अब जब से वो टीवी में प्रवचन सुना है तो सबसे पहले हमको भोजन खिलाती है, इसलिए आपको अंगूठी लाई हो। श्रद्धा उसकी। पत्नी समझा रही है,
पति फिर से वही गीत गाता है और साइकिल को आगे बढ़ा रहा है। क्या गाता है? मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया। गाओ ईश्वर लाल पाटीदार, कौन चला रमेश पाटीदार, साइकिलिया गर्जू वाले। मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया। जिसका मन बस में नहीं है, जिसका तन बस में नहीं है, जिसका दिल बस में नहीं है, वह व्यक्ति संसार में बहुत कुछ नहीं कर सकता है। कितने ट्रकों के पीछे लिखा हुआ मैंने देखा कि दिल तो पागल है, ऐसा लिखते वो ड्राइवर लोग। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि इसका तो दिल पागल है, पर अपना दिल तो ठीक है, बच के निकल जाओ। ट्रक का ड्राइवर साफ साफ लिखता है मैं दीवाना हूं। अब जिसको बचना है बचो, नहीं रौंद डालेगा। गाड़ी पे, ट्रक पे, मकान पर, दीवार पर, दुकान पर अगर कोई बात लिखना है तो ऐसी बात लिखो जो पढ़ने योग्य हो। लिखो ऐसा जो पढ़ने योग्य है। चलो उस राह पर जो चलने योग्य है, और खाओ उन चीजों को जो खाने योग्य है। बोलो उस बात को जो सुनने योग्य है। ऐसी बात क्या बोल रहे हो, कोई सुनने वाली बात ही नहीं। गुरुदेव के सत्संग से ज्ञान की बातें सुनकर जाना, अपने गांव की दीवालों पर इसी में से कोटेशन छांट कर लिखवाना, और सिंहस्थ कुंभ आ रहा है तो अपने अपने तरफ से सौजन्य से गुरुदेव का फोटो लगाकर नीचे एक कोने में अपना फोटो लगाकर लिख देना, सौजन्य से नारायण सिंह, क्या सिसोदिया है, चौहान। फिर लिख देना मोहनलाल मालवी, खजूरी मांडा। ऐसा ऐसा लिखो, विक्रम आंजना करजू वाले। और अपने गांव में चौराहों पर पूरा सभी के लिए आज्ञा है, सेवा है, लिख देना 10 मई से 21 मई 2016 गुरुदेव जी सिंहस्थ कुंभ में विराजमान रहेंगे। सिंहस्थ कुंभ के लिए सादर आमंत्रण, और सौजन्य से हाथ जोड़कर अपना फोटो लगा देना, ताकि अभी से प्रचार शुरू हो जाए और पूरे कुंभ में आपके मंडप में 50,000 लोग आए और उनकी सेवा का मौका मिले। पास में कोई तहसील हो, शहर हो, वहां लगाना होर्डिंग, सब लोग अपने अपने सौजन्य से सेवा करना। और सिंहस्थ कुंभ में सबके लिए निमंत्रण भी है। जिनका सरल स्वभाव है, कोमल बर्ताव है, वो यदि तीर्थ में स्नान नहीं करते हैं तो भी उससे ज्यादा उनको पुण्य प्राप्त होता है। सर्वभूतेश्चा आर्जवम्, सर्वतीर्थेषु वा स्नान। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, सब तीर्थों में एक व्यक्ति स्नान कर ले तब जितना पुण्य मिलता है, उससे भी ज्यादा उभे त्वेते स्यातम आर्जवम व विशिष्यते, उससे भी विशेष पुण्य उस व्यक्ति को मिलता है जो प्राणियों के साथ में प्रेम, करुणा और कोमलता का बर्ताव करता है। जिसके अंदर कोमलता है, पशुओं के प्रति भी करुणा है,
चिड़ियों के लिए भी दया है, मछलियों के लिए भी प्रेम है। जियो और जीने दो का फार्मूला अपनाता है। और जो अपने घर में भी कोमलता का बर्ताव करता है, कोमल, हृदय में कठोरता मत रखना। अपने माता पिता के प्रति भी कोमलता का बर्ताव करना। पुत्र पत्नी परिवार के लिए भी कोमल बनकर रहना। कड़क निर्णय बहुत ज्यादा मत ले लेना। अभी मैं छत्तीसगढ़ में एक गांव में गया था तो पति पत्नी में कड़क होने के कारण दूरियां हो गई। तो उनकी पत्नी मुझसे पूछ रही थी कि क्या आप मेरे ससुराल गांव गए थे? मेरे पति जी कुछ कह रहे थे। मैंने कहा मिले तो थे, पर वो भी यही पूछ रहे थे कि आप मेरे ससुराल गए थे, क्या मेरी वाइफ कुछ कह रही थी? मैंने अच्छा सेट कर दिया। तो उस स्त्री के आंसू आ गए। वो बोली याद तो आती है, जाना भी चाहती हूं, लेकिन कड़क निर्णय हो गया है। वे कहते हैं मैं तुझे बुलाऊंगी नहीं, और मैं कहती हूं मैं बिना बुलाए आऊंगी नहीं। बस इस बात पर दूरी हो गई है। तो मैंने कहा दोनों मत बुलाओ, दोनों मत जाओ, लेकिन मेरी आज्ञा मानकर दोनों चले जाओ। जाओ रहो। बोले गुरुदेव पुराना हट हो गया है, ऐसा कड़क मत बनना। थोड़ा झुक जाना, कोमल हो जाना, नम्र हो जाना। कितने लोग कहते हैं सिर झुकाऊंगा नहीं, सिर भले कट जाए। ऐसा नहीं, झुकने में फायदा है। जिनको झुकने की कला आती है वही महान बनते हैं। वृक्ष में फल लग जाते हैं तो डालें झुक जाती है, याद रखना। और गाड़ी में माल लोड जब होता है तो गाड़ी भी नीचे झुक जाती है। तुम्हें भी कुछ माल मिल जाता है, सिर पर वजन लाते हो, तुम भी थोड़ा 2 इंच झुक जाते हो। गुरुदेव के चरण छूकर आशीर्वाद लेना हो तो भी झुकना ही पड़ता है। बच्चे को नीचे से उठाना हो तो झुकना पड़ता है, मिट्टी उठाना हो तो झुकना पड़ता है। झुकना बुरा नहीं है। कृष्ण भगवान भीष्म पितामह के पैर छूने के लिए झुक जाते हैं। हमारे देश का भगवान भी पांव छूने में संकोच नहीं करता है। भीष्म पितामह कृष्ण का हाथ पकड़ लेते हैं कि कृष्ण रुको, तुम पैर नहीं छू सकते हो। क्यों पितामह, क्या मैं पैर छूने योग्य नहीं हूं? नहीं कृष्ण, उससे ज्यादा योग्य हो, इसलिए हम छुआने योग्य नहीं। तुम्हारे कोई पैर छूने चले, उसकी योग्यता को भी देख लेना। अगर तुमसे ज्यादा योग्य है तो कृपया उससे पैर मत छुआइए, उसके हाथ पकड़ लेना और कहना माफ कीजिए, आप पैर मत छुओ। ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी हो पैर फैला दिया, लो हाँ हाँ छू लो, बड़ा आशीर्वाद, इससे मत बोलना। क्योंकि पैर छूने वाले को लाभ होता है, पर छुआने वाले का पुण्य उसके खाते में जाता है। अगर तुम्हारी तपस्या कंप्लीट नहीं है और सबसे पैर छुआ रहे हो तो समझ लो खतरा है, खाता खाली हो जाएगा आपका। पहले उस योग्य भी बनो। सबसे पैर छुआने की इच्छा भी मत करो। प्रणाम करने वाले को अच्छे परिणाम मिलते हैं। कृष्ण में कितनी नम्रता है, ये कृष्ण है। धन्य है कृष्ण। भीष्म पितामह के पैर छू रहे हैं, सुदामा के पैर धो रहे हैं। सुदामा कितने गरीब हैं और कृष्ण कितने महान हैं, और सुदामा के पैर छूते, पैर धोते हैं। प्रेम का हार गूंथो। आपके घर का हर सदस्य, एक एक बच्चा गुलाब का फूल है, चंपा चमेली का फूल है, जूही बेला का फूल है। उसको प्रेम के धागे में गूंथ लेना।
और प्रेम की माला तैयार कर लेना। हार गूंथो न टूटे लड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। जय हो। हार गूंथो न टूटे लड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सतसंगत की महिमा बड़ी, आए कर लो घड़ी दो घड़ी। सद्गुरु भगवान की जय। सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहिब और साइकिल चलाने वाले की कहानी है। आइए बीच बीच में हम नीति शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता में चले जाते हैं। वो भी जरूरी है, क्योंकि केवल चावल चावल खिलाऊं तो उब जाओगे, बीच में चटनी भी मिला देता हूं। पत्नी समझाती है लेकिन पति नहीं मानता है। साइकिल पुलिया पर चढ़ती है, स्पीड बढ़ जाती है, गड्ढे में साइकिल गिर जाती है। पत्नी को चोट लगती है, पति को चोट लगती है, बच्चों की टांग दब जाती है, बच्चे रो रहे हैं। पत्नी कहती है, मैं तो मना करती थी, तुम माने नहीं। नहर की पुलिया के ऊपर बैठे हैं लोग दीवार पर। नवयुवक उनको बुला रहा है, पति आओ साइकिल उठाओ। तो वो क्या गा रहे हैं नवयुवक, वो भी उसी मॉडल के, कभी कभी एक ही मॉडल के मिल जाते हैं। वो क्या गाते हैं, तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। तेरा मन डोले तेरा तन डोले, तेरे दिल का गया करार रे, कौन उठावे साइकिलिया। बोलिए सद्गुरु भगवान की। मनुष्य का मन डोल जाए, तन डोल जाए, दिल का करार चला जाए तो उसके जीवन की साइकिल को कौन संभालेगा। ये जिंदगी की साइकिल है और इस पर 5 सवारियां, ये 5 इंद्रियां बैठी हुई हैं और चंचल मन इस साइकिल के साथ काम कर रहा है। सद्बुद्धि रूपी पत्नी समझाती है, पर ये चंचल मन मानता नहीं है। आखिर में जिंदगी की साइकिल बुराइयों के गड्ढे में, शराब के गड्ढे में गिर जाती है और आदमी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उठाने वाला कोई नहीं मिलता है कि जिनको बुलाते हो उनकी जिंदगी की साइकिल पहले से गड्ढे में गिरी पड़ी है, वे तुम्हारी साइकिल को क्या उठाए। कोई सद्गुरु ही तुम्हारे जीवन की साइकिल को बुराइयों के गड्ढे से निकालकर सतमार्ग के राजमार्ग पर तुमको चला सकता है, बाकी और कोई गड्ढे से ऊपर उठाने वाला नहीं। साहस रखो। आइए कबीर साहिब के प्रसंग को ले लेता हूं। साहिब कहते हैं, पहले जन्म पूत का भयु बाप जन्मिया पाछे, बाप पूत की एक नारी ई अचरज कोई काछे। उल्टवासी में साहिब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि पहले पुत्र का जन्म हुआ और बाद को बाप पैदा हुआ। ये बात सुनकर ही गुस्सा आ जाएगी आपको। फिर कबीर साहब कहते हैं, मैं बोलता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं, तो मारेंगे नहीं तो और क्या करेंगे जब उल्टा बात बता रहे हो कि पहले पुत्र पैदा हुआ फिर बाद को बाप पैदा हुआ। बाप के बिना पुत्र कैसे पैदा हुआ।
लेकिन मैं समझाऊंगा तो यही ठीक लगेगा आपको। पहले हर इंसान का जन्म पुत्र के रूप में ही होता है। पुत्र बनने के बाद शिक्षा प्राप्त करके बड़ा होता है, फिर उसका विवाह होता है, उसकी पत्नी आती है, जब उसके बच्चे होते हैं तब जाकर बाप बनने का नंबर आता है। पुत्र तो पहले बनता है, बाद को बाप बनता है।